पहले दृश्य में, और वो गांव में पक्का कुआं बनवाता है, ब्रह्मभोज करवाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में पहले जो दृश्य में हो गया। दूसरे दृश्य में सुजान महतो से सुजान भगत कैसे बनता है। सुजान भगत बनने के बाद सुजान भगत के जो विचार किस तरह रहते हैं, मजदूरों के बारे में वो क्या सोचते हैं, बछड़े के बारे में वो क्या सोचता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और सुजान महतो से सुजान भगत बनने के बाद, अंधकार से प्रकाश को आने के बाद सुजान भगत के घर में किस तरह उसका जो अनादर होता था और गांव में किस तरह उसका सम्मान हो रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त किए। तो आज तीसरा जो दृश्य देखेंगे। एक दिन बुलाकी वकली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। ये तीसरे जो भाग में सुजान भगत की एक जीवन का जो परिवर्तन होता है, सुजान भगत के जीवन का परिवर्तन तीसरे भाग में होता है। क्यों तीसरे भाग में सुजान भगत के जीवन का परिवर्तन होता है, उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ सुजान भगत को बहुत बड़ा अपमान होता है। वो अपमान के वजह से सुजान भगत किस तरह परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद उसका अंजाम क्या होता है, ये हर एक आदमी के लिए एक अच्छा सा उदाहरण है। देखेंगे, एक दिन बुलाकी वकली में दाल छांट रही थी। उन दिनों में कोई मशीन से नहीं थे, सभी दाल वगैरह किस में छांट रहे थे, वकलियों में छांट रहे थे। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूँ तो उसे कुछ दे दूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। कि उन दिनों में भिक्षुकों को सभी को बहुत ही मान्यता थी। सारे भिक्षुकों को क्या कर रहे थे, बहुत ही सम्मान दे रहे थे। उन दिनों में भिक्षुकों को भिक्षुकों के रूप में नहीं देख रहे थे। आजकल भिक्षुकों को क्या करते हैं, घर के पास आया तो आगे जाओ कहकर भेज देते हैं। मगर उन दिनों में कोई एक भिक्षुक भी किसी घर को जाने पर वो खाली हाथ नहीं लौट रहा था। कि वहाँ इस तरह मान्यता थी, उन दिनों की जो मान्यता थी कि कोई भिक्षुक खाली हाथ चला गया तो उनका रोया दुखी हो जाएगा, वो दुख होके गया तो उनका पाप हमें लग जाएगा, इस तरह की मान्यता थी। उसके वजह से यहाँ भोला बड़ा बेटा आकर माँ से कहता है। माँ क्या सोचती है, दाल छांटती रहती है, ये दाल छांटने के बाद मैं उसको कुछ दे दूँ। उतने में भोला आकर कहता है, अम्मा कोई महात्मा आकर द्वार पर खड़े होकर गला फाड़ रहा है, उन्हें कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा, इस तरह कहता है। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा। ये कुछ उपेक्षा करते हुए, किससे उपेक्षा करती है, सुजान भगत से उपेक्षा करती है। कहती है कि भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते, क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। यहाँ बुलाकी क्या करती है, कुछ उपेक्षा करते हुए कहती है, उपेक्षा करते हुए ये कहती है कि भगत के पाँव में मेहंदी लगी है क्या, वो कुछ क्यों नहीं देते, किस किस का रोया दुखी करो। सुजान भगत तो दिन भर क्या करता रहता है, वो कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ इधर उधर वो घूमता फिरता रहता है, कहकर ये बुलाकी कहती है। उसके बाद भोला कहता है, चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या, अभी महंगू बेंग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। यहाँ बुलाकी कुछ कहने पर भोला क्या कहता है, अपने पिता के बारे में कुछ बातें कहता है।
वो क्या कहता है, वो चौपट करने के लिए लगे हुए हैं, सब कुछ घर को बर्बाद करने के लिए वो लगा हुआ है। महंगू बेंग देने आया था। बेंग का मतलब अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। बेंग मतलब बार्टर सिस्टम मतलब जो सब्जियों के बदले में सब्जी देना, चावल के बदले में और दूसरा अनाज देना, उसको कहते हैं बेंग। बेंग देने आया था। हिसाब से 7 मन हुए। हिसाब से कितने मन होते हैं? 7 मन होते हैं। तौला तो 7.25 मन ही निकले। तौला तो कितना? 7.25 मन ही निकलते हैं। मैंने कहा 10 सेर और ला। ये 7 मन भरपाई लिखने के लिए कितने लेके आना? 10 मन और लेके आना। तो ये सुजान भगत पिताजी क्या कहते हैं? बैठे बैठे भरपाई लिख दो कहते हैं, क्योंकि उनका रोया वो बहुत दूर है, उसका घर है, जाकर लेके आने पर उसका वो दुखी हो जाएगा, उसका रोया क्या होगा? दुखी होगा, उसका पाप लगेगा। इस तरह कहते हैं मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। कौन? भोला किसे कह रहा है? ये बुलाकी से ये सब कुछ कह रहा है। बुलाकी कहती है बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। बुलाकी क्या कहती है? बकने कुछ कहने के लिए हमें उनको स्वतंत्रता दिया तो क्या होता है? उन लोगों ने 10-5 दफे मुंह की खा लेते हैं, ऐसे ही 10-5 शेर क्या करते हैं? वो ऐसे ही मुंह से खा लेंगे। कुछ कहने से बेहतर क्या है? लिखना बेहतर है। भोला दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते हैं, दिन भर एक ना एक घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। भोला कहता है मैं कितने बार कहा पिताजी से घर गृहस्थी के, हमारे जो घर के मामले में आप कुछ मत बोलो, मगर वो चुप ही नहीं रहते। बोला कि मैंने जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। मैं जानती हूँ कि इनको आगे चलकर मैं ऐसा काम दूंगी कि इनको गुरु मंत्र भी ना लेने देते, एक बात भी इनको बोलने तक मैं नहीं दूंगी। बोला भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। भोला अपनी माता से यह कहता है कि क्या कहता है? भगत क्या हुए कि दीन दुनिया से गए, ये क्या दुनिया में भी कामयाब नहीं होता और जो मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां भी वो कामयाबी नहीं होता। सारा दिन क्या करता रहता है? पूजा पाठी करता रहता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। ये इतने ऐसे बूढ़े नहीं हुए कि कोई काम ही ना कर सके, कुछ काम ही नहीं करते घर में। इस तरह बोलने पर है बुला की आपत्ति की। बुला की क्या करती है? उसको डांटने लगती है। भोला यह तुम्हारा कुन्याय है, यह तुम्हारा कुन्याय मतलब अंग्रेजी में इनजस्टिस करते हैं, तुम्हारा इनजस्टिस है। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देना, गाय दुहाते हैं, और भी कुछ हो सकता है करते हैं। भोला की अपने बेटे बड़े बेटे भोला के जो वाक्यों को विरोध करते हुए कहती है कि वो ये तुम्हारा कुन्या है, फावड़ा कुदाल तो उठा नहीं सकते, मगर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बैलों को सानी पानी देना और दूध निकालना और कुछ काम करते रहते हैं कहकर बुला की किसको बोलती है? अपने बड़े बेटे भोला को कहती है। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करते ही हैं, एक क्षण भगवान का काम भी किया करो। यहाँ सुजान भगत को गुस्सा आ जाता है। ये भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था, अम्मा अम्मा कर वो चिल्ला रहा था। यहाँ सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा, सुजान देखता है कि किसी ने कुछ भी नहीं लाता, तो उठकर अंदर गया। अंदर जाता है, कठोर स्वर से बोला, बहुत ही कठोर स्वर से बोलता है, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता?
कहता है कि तुम लोगों को ठीक से सुना जाता क्या कि द्वार पर घंटे भर से कौन भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, अपना काम तो हम दिन भर करते ही, भगवान का भी कुछ काम करो। भगवान का काम कौन सा है यहाँ? भगवान का काम यह है कि दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सहायता करना। ये क्या है? भगवान का काम है। सुजान बोला कि तुम तो भगवान का काम करने को ही बैठे हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा? बोला कि सुजान के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तुम तो भगवान का काम करने के लिए बैठे हो, घर में सभी भगवान का काम करना है क्या? एक आदमी किया तो घर में भगवान का काम तो काफी है। उतने में सुजान, कहाँ आटा रखा है? लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। सुजान गुस्से से कहता है, आटा कहाँ रखा है? दो, मैं निकाल के दूंगा, तुम क्या रानी बनकर घर में बैठो। बोला कि आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए चहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। बुलाकी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये चहर रात से उठकर क्या करती है? 4 बजे 5 बजे उठकर ये चक्की चलाती है। ये कहती है कि मैं मरमर कर आटा पीसी हूँ, अनाज दे दो कहती है। ऐसे भिक्षुकों के लिए मैं आटा नहीं और चक्की नहीं चलाती हूँ, अपने घर के लिए मैं चलाती हूँ, अपने बच्चों के लिए चलाती हूँ कहकर कहती है। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। यहाँ सुजान क्या करता है? भंडारघर, मतलब इसका मतलब अंग्रेजी में स्टोर रूम कहते हैं। स्टोर रूम को जाकर क्या करता है? ये एक छोटी सी छबड़ी में, एक छोटी सी छबड़ी मतलब छोटा सा जो बास्केट कहते हैं, वो छोटे बास्केट में क्या करता है? ये जौ को निकाल के लेके आता है। जौ शेर भर से कम ना था। जौ क्या नहीं था? वो अनाज जौ शेर भर से, शेर मतलब 1 kg, शेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर क्या किया था? केवल बुलाकी और भोला को गुस्सा दिलाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। भिक्षा की परंपरा क्या है? इतना ही भिक्षा देना, उससे ज्यादा भिक्षा नहीं देना, कि ये भिक्षा की परंपरा का उल्लंघन किया। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी। यहाँ ये क्या? छबड़ी में ज़्यादा जौ नहीं है कह के साबित करने के लिए सुजान भगत अपनी चुटकी मतलब दोनों उंगलियों से पकड़ा हुआ था। वो दोनों उंगलियों को एक शेर ज़्यादा था, दोनों उंगलियां संभाल ना सकते थे कि वो उसके हाथ क्या हो रहे थे? कांप रहे थे। और चुटकी भोज संभाल ना सकती थी। वो एक क्षण भी विलंब होने पर भी, थोड़ा उसका जो दिमाग जो विलंब मतलब डिस्ट्रैक्ट होने पर भी वो क्या हो रही थी? वो चुटकी उसके हाथ से, वो छबड़ी उसके हाथ से छूटने की संभावना थी। इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे, इसलिए वो जल्दी से उसको उठाकर बाहर जाना चाहते। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरिया बदल कर बोला, सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ काम करते हैं तब दाना घर में आता है। यहाँ भोला क्या करता है? अपने पिता के हाथ से छबड़ी को छीन लेता है, छील कर तोरियां बदल कर बोला उसके जो मुंह के तोरियों को मतलब एक्सप्रेशंस कहते हैं, वो एक्सप्रेशंस को बदल कर कहता है, सेंध का माल नहीं है, बिट्टी का माल नहीं है, तुम लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर क्या करते हैं हम लोग? खेत में काम करके ये दाना घर आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैंने भी तो बैठा नहीं रहता। सुजान क्या करता है? बहुत ही दुख से कहता है, मैंने भी बैठा नहीं रहता, मैं भी काम करता हूँ। भोला, भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। भोला गुस्से से कहता है, भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं, पानी बना रहे,
और तुम्हें लुटाने की सूझी है। हमें क्या थोड़ा थोड़ा कर ज़िंदगी काट रहे हैं और कुछ हम क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो तुम लुटा रहे हो क्या, मतलब सब कुछ बर्बाद कर रहे हो क्या। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है, हम किस तरह ज़िंदगी कर रहे हैं, किस तरह जीवन कर रहे हैं, किस तरह थोड़ा थोड़ा खाकर हम अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं और किस तरह हम बचत कर रहे हैं। इस तरह कौन भोला गुस्से से अपने पिता से कहता है। सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न हो गया। सुजान बाहर आकर वो भिखारी से कह देता है कि बाबा इस समय सभी व्यस्त हैं, तुम इस समय चला जाओ, कहकर इतना कहने पर वो चला जाता है। उसके बाद सुजान क्या करता है, पेड़ के नीचे बैठकर विचार करने लगता है। क्या विचार करता है पेड़ के नीचे बैठकर, मैंने ही सब कुछ किया, घर को संभाला, सब कुछ संभाला, अभी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने पर मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं और मेरा ही अपमान कर रहे हैं। इस तरह वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी यह अपाहिज नहीं है, उतना वीक नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, अभी इसके हाथों में पाँव में क्या है, ताकत है। घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, घर का कुछ ना कुछ काम करता, छोटे मोटे काम भी तो होते हैं ना, कि गायों को बैलों को पानी पिलाना और दूसरे ऐसे काम हैं, दूध निकालना और गायों को सानी पानी देना, गायों को चारा डालना, ऐसे सभी काम ये करता रहता है। घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर, उसी ने घर बनवाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। देखो उसी ने घर बनाया। जब भोला और शंकर छोटे थे, पैदा ही नहीं हुए थे, जब किसने काम किया, किसने श्रम किया, किसने परिश्रम किया, सुजान भगत ने परिश्रम करके वो घर बनवाया। यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। जो भी इनके पास धन था और जायदाद थी, ये सभी किसकी जो विभूति थी, किसका जो परिश्रम था, सुजान भगत का परिश्रम था। पर अब इस घर पर इसका कोई अधिकार नहीं रहा। देखो, मगर इतना करने पर भी सुजान भगत को उसके घर में कोई अधिकार नहीं था। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। सिर्फ अभी ये घर में एक कुत्ते जैसा हो गया है। क्या कुत्ते का काम क्या है, बाहर वो पहरेदारी करना और जो कुछ रूखा सूखा डालते हैं खाना। सुजान भगत की जो परिस्थिति भी ऐसी ही हो गई थी। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। सुजान पेड़ के नीचे बैठकर ये सभी चीज़ों को सोच रहा है। क्या सोच रहा है, ऐसे जीवन को धिक्कार, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता, कहकर सुजान भगत पेड़ के नीचे बहुत ही दुख होकर बैठा रहता है। आप लोगों को ये तीसरे जो भाग में आधा जो भाग हुआ है, कि आधा जो भाग मैं अगली कक्षा में करूँगा। धन्यवाद।